हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज आपको ग्लैडियलिस फ्लावर के ये बल्ब्स को लगाने का तरीका बताऊंगा। और जो मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई थी उसमें मैं ये बिल निकला था और ये वेलकम नोट्स निकला था और नीचे कुछ बल्ब्स निकले थे ग्लैडियलिस फ्लावर के। तो इन सारे बल्ब्स को लगाने का मैं तरीका आज बताने जा रहा हूँ। और बल्ब से लगाने का फ़ायदा ये है कि इनसे फ्लावर है वो जल्दी ग्रो हो जाता है। इतना जल्दी सीड से अगर लगाते हैं तो उनसे फ्लावर जल्दी ग्रो नहीं होते। तो मैं आपको ये सारे बल्ब्स लगा के दिखाऊंगा, इस पॉटिंग मिक्स और इस पॉट के अंदर लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो मैंने बल्ब्स को ग्रो करने के लिए 12 इंच का पॉट लिया है और इसके नीचे एक होल किया है मैंने। आप देख सकते हैं, आपको भी ऐसा ही होल करना है ताकि पानी बाहर निकल सके और इस दिए के सहायता से इसको ब्लॉक करना है ताकि मिट्टी बाहर ना जाए। बल्ब्स के लिए जो पॉटिंग मिक्स तैयार करनी है उसमें हमें 70% ये नॉर्मल मिट्टी लेनी है। आपके पास जो भी मिट्टी है वो ले सकते हैं और 30% के आसपास आपको कोकोपीट लेनी है। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे अच्छे से। कोकोपीट और मिट्टी को मैंने मिक्स कर लिया और ये बहुत सी सॉफ्ट हो चुकी है। और जो हमने 12 इंची का पॉट लिया था उसे आधा मिट्टी से भर देंगे। मिट्टी से आधा भरने का फ़ायदा ये है कि आपको कोकोपीट ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। और आधा मिट्टी से मैंने भर लिया है। मिट्टी से आधा भरने का फ़ायदा ये है कि जो जड़ें इसकी निकलेगी बल्ब्स की तो वो इन मिट्टी में आसानी से चली जाती है। कोकोपीट हमने ऊपर ऊपर का इसलिए लिया है ताकि नमी बनी रहे और जड़ें जल्दी से निकल सके। और नीचे जाने के बाद ये जड़ें आराम से जो है अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है और इस मिट्टी के अंदर से आराम से बढ़ सकती है। इसलिए हमने आधा इसको मिट्टी से भर लिया है। इसका फ़ायदा यही रहने वाला है कि इससे कोकोपीट आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। तो स्टार्टिंग में जो हमने पॉट को आधा मिट्टी से भरा था तो इसके अंदर अभी से वाटरिंग कर लेंगे, क्योंकि बाद में जब बल्ब्स लगाएंगे उस टाइम हमें पता नहीं चलेगा कि नीचे वाली मिट्टी भीगी है नहीं भीगी। तो इसके लिए पहले से मैं इस मिट्टी को भिगो लेता हूँ पानी डाल के। और जब पानी इसको अच्छे से मिट्टी भीग जाएगी तो उसके ऊपर जो हमने पॉटिंग मिक्स तैयार की थी वो डाल लेंगे इसके ऊपर। तो इस पानी का वेट करते हैं जब तक नीचे चला जाता है और उसके ऊपर जो पॉटिंग मिक्स हमने तैयार की थी उसकी लेयर बना देंगे हम। तो जो पानी हमने डाला था वो नीचे चला गया और मिट्टी अच्छे से भीग गई है। तो इसके ऊपर हम पॉटिंग मिक्स डाल देते हैं जो हमने तैयार की थी कोकोपीट और मिट्टी से, वो उसके ऊपर डाल देते हैं। पानी नीचे बैठ गया और पॉटिंग मिक्स जो तैयार की थी वो भी मैंने डाल दिया। तो अब मैं बताता हूँ इसमें बल्ब्स कैसे लगाना है। तो जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी उसके बाद से जो ये बल्ब सारे हैं वो इस डिब्बे के अंदर ही रहे हैं। और डिब्बे के अंदर ये नमी पा के इसके अंदर जो है रूट ये डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इससे हमें पता चलता है कि जल्दी जो है बल्ब्स ग्रो होगा। और उसके अंदर कुछ ऐसे बल्ब्स हैं जिनके अंदर जड़ें भी बन चुकी हैं, इनकी रूट बन चुकी है और उसके अंदर से प्लांट भी निकल चुका है। तो मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसे जो है मेरे बल्ब्स उसके अंदर से प्लांट निकल रखा है। तो मैं दिखाता हूँ ऐसा कौन सा बल्ब्स है। एक बल्ब्स है उसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके साइड से छोटा सा प्लांट निकला हुआ है और मिट्टी में लगाने के बाद भी कुछ ऐसा ही प्लांट निकलेगा। जब तक मैं आपको बल्ब्स लगाने का तरीका बताता हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए और कुछ भी आपको इसके वीडियो के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि बल्ब्स को कैसे लगाना है। बल्ब्स लगाने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। इसमें कुछ एक मेरे बल्ब्स है वो एक ख़राब निकला था, सिर्फ एक ही बल्ब्स है वो ख़राब निकला था। तो ख़राब बल्ब्स को चेक करने का तरीका ये है कि जब इसकी जो स्किन है साइड में उसके अंदर हम नाखून डालेंगे, इसके अंदर नाखून लगा के देखेंगे तो कुछ हार्ड दिखेगा पत्थर की तरह। तो ऐसे बल्ब्स को हमें फेंक देना है। तो चलिए अब मैं आपको बल्ब्स लगा के दिखाता हूँ। जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया था उसमें लगा के दिखाता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर छोटी छोटी रूट ग्रो हो चुकी है, ये देखिए इन सभी में रूट ग्रो हो चुकी है और ऊपर ये गुंबद सा निकला हुआ है। तो इस साइड को ऊपर रखना और जो रूट वाला साइड है उसको हिस्सा को नीचे रखना है। तो सारे इस बल्ब्स को ऐसे ही लगा लेना है हमें, रूट वाला हिस्सा हमें नीचे रखना है। तो सारे बल्ब्स को ऐसे रख लेना है। जब सारे बल्ब्स हम इस मिट्टी के ऊपर ऐसे रख लें तो इनका हल्के हल्के हाथों से इनको दबाना है, अंगुली से सभी को ऐसे ऐसे दबाना है। इसके अंदर ज़्यादा नीचे नहीं दबाना, थोड़ा ऊपर रखना है। जो उसका गुंबद सा उसके ऊपर निकला हुआ था उसको बाहर रखना क्योंकि उसी के अंदर से प्लांट ग्रो होगा। तो मैं सारों को ऐसे दबा लेता हूँ। तो इन सभी को मिट्टी में दबाने के बाद जो इसके आसपास की मिट्टी है वो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लगा देनी है। और वो ऊपर जो निकला हुआ था वो तिनका सा उसको ऊपर ही रखना है, उसी के अंदर से प्लांट निकलेगा। अगर उसको नीचे कर देंगे तो ये सड़ जाएगा प्लांट। तो उसका थोड़ा सा वो भाग है वो हिस्सा ऊपर रखना है। तो इसको सारों को ऐसा कर लेना है और सारों के ऊपर मिट्टी थोड़ी थोड़ी लगा लेनी है।
अगर मिट्टी लगाते टाइम बल्ब्स के ऊपर ज़्यादा मिट्टी लग जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम वाटरिंग करेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे तो उसके ऊपर से मिट्टी वापस हट जाएगी, तो उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर पानी कैसे डालना है। इन बल्ब्स के ऊपर वाटरिंग करने के लिए हमें एक बोतल लेनी है और बोतल के ऊपर जो कैप होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल करने हैं। आप देख सकते हैं ये होल, और इस कैप को वापस उसके बोतल के ऊपर लगा देंगे और इसी से हमें वाटरिंग करनी है जब तक प्लांट ग्रो नहीं हो जाते, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे होल हैं और उनसे पानी इतना ही निकलेगा ताकि इसके ऊपर सिर्फ वाटरिंग हो सके और उसके ऊपर की मिट्टी हटे ना। तो इसके ऊपर हमें ऐसे ही वाटरिंग करनी है जब तक कि ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो प्लांट ग्रो नहीं होगा। और जब ऊपर की मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी आपको फिर से वाटरिंग करनी है, और जब प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए तब भी आपको ऐसे ही वाटरिंग करनी है जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए। तो उस टाइम आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जब तक प्लांट ग्रो नहीं होता तब तक आपको इसी बोतल से आपको पानी डालना है। और मैंने इस पूरे पॉट में अच्छे से वाटरिंग कर ली है। और जब आपकी वाटरिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप कम आती हो और छाया ज़्यादा होती हो, पर धूप आना ज़रूरी है। धूप आएंगे तभी इस पर फ्लोर आएंगे और प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। तो 2 घंटे की धूप आना ज़रूरी है। उसके बाद आपको उसको छाया में रख देना है। छाया से ये होगा कि जो भी आप पानी देंगे वो जल्दी से उड़ेगा नहीं। तो वीडियो के लास्ट में मैंने पूरी अपडेट दी हुई है, तो आप पूरी वीडियो देखिए लास्ट तक। तो ये मेरा दूसरा पॉट है। जब मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए तो उससे पहले ही मैंने कुछ बल्ब्स दूसरे पॉट में लगा दिए थे, ताकि जब वीडियो के लास्ट में आपको कुछ अपडेट दे सकूं। तो देखिए जो पहले मैंने बल्ब्स लगाए थे उसके अंदर सभी से ये देखिए बल्ब्स के अंदर से छोटे छोटे प्लांट निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा प्लांट निकला हुआ है। और ये देखिए सेंटर में भी एक प्लांट है, और जो सबसे पहले जो प्लांट निकला था वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और उसके पास छोटा सा प्लांट निकला हुआ है, और इसके सेंटर में भी कुछ प्लांट निकला हुआ है। तो वीडियो के अंदर जो है उसके अंदर जो लास्ट में जो वीडियो है उसके अंदर एक ही बल्ब्स के अंदर 2-2 3-3 प्लांट निकले हुए हैं, तो उनसे ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो कंप्लीट मैंने इसकी अपडेट दी हुई है, तो आप देखिए।